मॉडर्न फिजिक्स सीरीज का ये अगला लेक्चर 17 है एटॉमिक कोलिजन्स के बारे में। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और एक बात मैं प्रॉमिस के साथ कह सकता हूँ, अगर आपने ये लेक्चर ध्यान से देखा है तो एटॉमिक कोलिजन के जितने भी न्यूमेरिकल्स जेई या नीट में आते हैं वो सब इजी हो जाएंगे आपके लिए। और दूसरी बात है कि ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, क्यों छोड़े इसको, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। आप उम्मीद है कि इसको पेशेंस के साथ पूरा देखेंगे। ये छोटा सा रोड मैप है ताकि हमें पता रहे कि हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। लेफ्ट साइड पे कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कैसे करते हैं, न्यूट्रॉन और एटम की हेड ऑन कोलिजन क्या है, इलास्टिक वर्सेस परफेक्टली इन इलास्टिक, है ना। अ, ये केसेस, एनर्जी लॉस का फॉर्मूला, और सबसे इंपॉर्टेंट है क्वांटाइजेशन कैसे हमारी कोलिजन को कंट्रोल करता है। और राइट साइड में है इलस्ट्रेशंस, साथ है हर एक इलस्ट्रेशन में एक नया ट्विस्ट है। तो आप क्या करिए कि अपना पेन और पेपर इसको रेडी रखिए, क्योंकि सिर्फ देखोगे तो फायदा नहीं होगा, है ना। मैक्सिमम फायदा तभी होगा जब आप भी मेरे साथ साथ थोड़ा थोड़ा अटेम्प्ट करोगे। तो पहले बेसिक्स क्लियर करते हैं ना। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को हम एक्साइट कैसे करते हैं। ओके, तो दो तरीके हैं एक्साइट करने के। पहला तरीका है फोटोन का एब्सॉर्प्शन। डायग्राम देखो, एक फोटोन आ रहा है, लेफ्ट साइड में देखो, एनर्जी एच न्यू के साथ। पर यहाँ एक कंडीशन है, फोटोन तभी एब्सॉर्ब होगा जब उसकी एनर्जी बिल्कुल एग्जैक्टली दो एनर्जी लेवल्स के डिफरेंस के बराबर हो। ये बात समझ लो, थोड़ी भी कम ज्यादा हुई तो फोटोन एब्सॉर्ब ही नहीं होगा, सीधा निकल जाएगा, है ना। ज्यादा भी है तो भी नहीं होगा। ठीक है, ये थोड़ा बहुत हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में 1-to-1 कोलिजन में शायद डिस्कस किया था। दूसरा तरीका है इन इलास्टिक कोलिजन, ये राइट साइड में। कोई पार्टिकल जैसे न्यूट्रॉन आकर एटम से अगर टकराता है, तो यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि इस कोलिजन में जो काइनेटिक एनर्जी लॉस होती है वो तभी हो सकती है जब एटम एक्साइट हो जाए या आयोनाइज हो जाए। समझे बात। अच्छा, और तो यही तो की आइडिया है, और यही तो मिस हो जाता है, बस समझे। ये देखो बॉक्स में नीचे, फ्री एटम्स और पार्टिकल के केस में लॉस्ट एनर्जी के पास जाने के लिए कोई और जगह ही नहीं है ना। तो ये एनर्जी सिर्फ और सिर्फ एक्साइटेशन या आयोनाइजेशन में जाएगी, है ना। इसलिए ये कोलिजन्स क्वांटाइज्ड हो जाती है। ये सब याद रखना, पूरे लेक्चर का यही तो छोटा सा कॉन्सेप्ट है। इसको एक बार दो बार और ध्यान से सुन लिए, फिर इसी कॉन्सेप्ट को बार बार हम इस्तेमाल करने वाले हैं, है ना। अच्छा, तो जैसे कहा, इसको कॉन्क्रीट एग्जाम्पल से समझते हैं। न्यूट्रॉन और हाइड्रोजन का हेड ऑन कोलिजन लिया है। देखिए सेटअप सिंपल है। एक न्यूट्रॉन मास m लिया है, स्पीड v0 के साथ आ रहा है, और सामने हाइड्रोजन है जो कि रेस्ट पे है, खड़ा है। छोटी एजम्पशन यहाँ देखो, हम हाइड्रोजन का एटम जो है, हमने उसका मास भी उतना ही लिया है जितना न्यूट्रॉन का है, लगभग, है ना। m दोनों का मास ऑलमोस्ट सेम होता है, तो इट्स ओके। अब हम दो एक्सट्रीम केसेस एनालाइज करेंगे। एक है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन और दूसरा है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। अच्छा, दोनों के बीच में जो भी होगा वो
जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे जैसे कहा समझ में आ जाएगा आपको। तो पहला केस है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, और यहाँ एक ब्यूटीफुल रिजल्ट आता है जब दो इक्वल मासेस की इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन होती है तो क्या होता है, ये तो आपको पता ही है। बिफोर और आफ्टर देखो क्या होता है। न्यूट्रॉन एकदम से रुक जाता है, कंप्लीटली रेस्ट पे आ जाता है, और हाइड्रोजन उसी की स्पीड से वी नॉट के साथ आगे निकल जाता है जिस स्पीड से न्यूट्रॉन आया था, है ना। यानी पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हो गई हाइड्रोजन एटम में। और ये तो हमें पता है जब दो मासेस इक्वल होते हैं तो ऐसा होता है कोलिजन से। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्साइटेशन के लिए कोई एनर्जी बची ही नहीं, जीरो एनर्जी अवेलेबल। तो इलास्टिक कोलिजन में एटम एक्साइट नहीं होता है, ये पॉइंट याद रखना, है ना, ये क्लैरिटी है। हाँ ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा केस है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। यहां दोनों पार्टिकल्स टकराकर एक साथ चिपक जाते हैं। पता है कोलिजन में ये होता है जब इनइलास्टिक होता है तो परफेक्टली, और फिर वो एक कॉमन स्पीड v1 से मूव करते हैं, है ना। ऐसा लग रहा है जैसे हम कोलिजन ही रिवाइज कर रहे हैं। एनीवेज, आगे जो ट्विस्ट है वो आता आता जाएगा। अब मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओ, है ना। देखो लेफ्ट में mv0 2mv1 बराबर है, ठीक है, क्योंकि यही तो है, v0 पहले था बाद में v1 हो गया और दोनों का मास सेम है, तो v1 v0/2 आ गया, सिंपल है। अब एनर्जी लॉस निकालते हैं। देखो राइट में इन इलास्टिक मतलब कोलिजन है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी करोगे सॉल्व करने पे, और ये कैलकुलेशन जरूर से खुद से करना, देखना आंसर आपका आएगा हाफ mv0 स्क्वायर, यानी हाफ ऑफ इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी थी वो। और यही हमारा सेंट्रल रिजल्ट है। देखो ये बॉक्स में जो डेल्टा ई मैक्सिमम है वो हाफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के मतलब इनिशियल एनर्जी के बराबर था। यानी परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आधा हिस्सा लॉस कर देता है, और ये आधी एनर्जी सिर्फ एक्साइटेशन या आयोनाइजेशन में ही जा सकती है ना। ये समझ गए आपने, दो हमने सेंट्रल हिस्से आपको बता दिए पहली स्लाइड में और ये स्लाइड में क्या हो रहा है, कहाँ जा सकता है वो, तो आयोनाइजेशन या एक्साइटेशन में, ठीक है ना। अब अगर कई बार सवाल स्टूडेंट पूछते हैं कि इंटरेस्टिंग सवाल होता है उनका, इनइलास्टिक कोलिजन में एनर्जी हीट में क्यों नहीं बदलती, बाकी जब कोलिजन होता है तो यहाँ हीट क्यों नहीं बन रही। देखो नॉर्मल लाइफ में जैसे दो कोई भी क्ले के टुकड़े अगर टकराते हैं तो लॉस्ट एनर्जी हीट बन जाती है। क्यों? क्योंकि एटम्स का एक लेटाइस होता है, वो डिफॉर्म होता है। पर एटॉमिक स्केल पे यहाँ कोई लेटाइस है ही नहीं जो डिफॉर्म हो सके, है ना। सिर्फ एक न्यूट्रॉन और एटम है, तो लॉस्ट एनर्जी के पास दो ही तो ऑप्शन है, या तो इलेक्ट्रॉन को ऊपर वाले लेवल पे एक्साइट करे या फिर पूरी तरह से आयोनाइज कर दे। दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं उसके पास, लेटाइस है ही नहीं। और इसका एक जबरदस्त कॉन्सिक्वेंस ये है, देखो बॉक्स में, अगर जो एनर्जी लॉस हो रही है वो एटम के किसी अलाउड एक्साइटेशन लेवल से एग्जैक्टली मैच नहीं करती, देखो, है ना, ये पता है हमें, तो वो इनइलास्टिक कोलिजन हो ही नहीं सकती है। ये रूल पूरे लेक्चर का बैकबोन है, ये पहले भी बताया था। फोटोन जब ज्यादा एनर्जी का होता है तो भी वो एब्सॉर्ब नहीं होता है, वैसे ही यहाँ भी जब लेवल के साथ मैच नहीं होता है ये लॉस एनर्जी, तो वो इनइलास्टिक कोलिजन हो ही नहीं सकता है। मतलब जैसे फोटोन एब्सॉर्ब हो ही नहीं सकता था। समझ गए आप बात को? चलो, अब हाइड्रोजन के नंबर के साथ खेलो, है। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में लॉस है, देखो ये क्वार्टर mv0 स्क्वायर है, यानी हाफ ऑफ इनिशियल एनर्जी। अब हाइड्रोजन को एक्साइट करने के लिए मिनिमम एनर्जी 1 से 2 क्या चाहिए, देखो नंबर के साथ खेलना है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हाइड्रोजन एनर्जी तभी एब्सॉर्ब करेगा जब लॉस एग्जैक्टली 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या
अगर तीसरे पे जाए तो देखो 12.09 है ना। तो ये ऐसे ही अलाउड वैल्यूज आयोनाइजेशन के लिए क्या करोगे 13.6। तो ये जैसे मैंने कहा नंबर्स का खेल है। नंबर्स अगर याद रहे और कॉन्सेप्ट क्लियर है तो 2 सेकंड में प्रॉब्लम सॉल्व होता है। और एक स्मार्ट पॉइंट है, देखो लास्ट पॉइंट, अगर हाफ आई 10.2 से ज्यादा है तो एटम सिर्फ 10.2 एब्सॉर्ब करेगा अपने एक्साइटेशन के लिए, और बची हुई एनर्जी न्यूट्रॉन और एटम के पास काइनेटिक एनर्जी के रूप में चल रह जाती है। इसका मतलब वो कोलिजन फिर परफेक्टली इलास्टिक है ही नहीं। समझे? तो यही आइडिया अपने एग्जाम्पल में बार बार यूज होगा। देखो अभी राइट साइड में डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम है। 10.2 का जंप है 1 से 2 में, 12.09 1 से 3 में। तो यही नंबर आपको याद रखने हैं। चलिए अब एक अच्छा एग्जाम्पल कर लेते हैं। ये पहला एग्जाम्पल है, पढ़ते हैं चलो प्रॉब्लम को। एक न्यूट्रॉन हेड ऑन आ रहा है स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम की तरफ। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है 24.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें पॉसिबिलिटीज डिस्कस करनी है। अच्छा रिवीजन है ये। तो सेटअप करते हैं, मैक्सिमम एनर्जी लॉस कितना हो सकता है। वह उसी तो सब उसी के सब बेस पे सब होता है। तो परफेक्टली इनइलास्टिक केस में हाफ ऑफ ई आई, तो हाफ ऑफ 24.5 मतलब 12.25। अब देखो 12.25 दोनों से बड़ा है 10.2 और 12.09। तो इसका मतलब यहाँ 3 पॉसिबिलिटीज बन रही है। देखते हैं एक एक करके सारी पॉसिबिलिटीज। समझे आप कैसे करना है। पहला, कोलिजन अगर परफेक्टली इनइलास्टिक हो सकता है ना। इस केस में हाइड्रोजन एटम का कोई एनर्जी एब्सॉर्ब होता नहीं है। अब जैसे हमें पता है परफेक्टली इलास्टिक में तो न्यूट्रॉन रुक जाता है और हाइड्रोजन एटम पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी लेके जो भी था कितना था 24.5 आगे निकल जाता है। डायग्राम देखो, ये सिंपल इलास्टिक केस है। अच्छा अब देखो आगे बढ़ते हैं। ये पार्ट बी है, हाइड्रोजन एटम 10.2 एब्सॉर्ब कर लेता है, यानी 2 पे चला जाता है एक्साइट होके। अब बची हुई काइनेटिक एनर्जी जो है तो 24.5 माइनस 10.2, ये 14.3, जो न्यूट्रॉन और जो एटम है वो आपस में बांट लेंगे। अब फाइनल स्पीड निकालने के लिए आपको काम करना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। देखो इक्वेशंस है, दो इक्वेशन, पहले लेफ्ट में देखो मोमेंटम कंजर्वेशन v इक्वल्स v1 प्लस v2, और राइट में एनर्जी कंजर्वेशन हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस हाफ इक्वल टू हो जाएगा आपका 14.3। आपस में बांटने के लिए ये इक्वेशन लगाने पड़ेगा। अब इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो तो v1 और v2 मिल जाएंगे। ये परफेक्टली कोलिजन इलास्टिक कहलाएगी, है ना। सॉरी परफेक्टली कहाँ ये ना इलास्टिक है। अगर परफेक्टली इलास्टिक होता तो पूरा एब्सॉर्ब हो जाता, लेकिन बाकी बची है ना, तो ना ये परफेक्टली इलास्टिक है ना परफेक्टली इन इलास्टिक है। ऐसा है, ये बीच वाला केस है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब हाइड्रोजन एटम सपोज करो 12.09 एब्सॉर्ब करता है। एक एक केस जो भी हमें देखो हम कर क्या रहे हैं कि जो भी कॉन्सेप्ट है वो सारे लगा रहे हैं, यानी सीधा n इक्वल टू 3 पे पहुंच गया। तो बची हुई एनर्जी वापस करो माइनस, तो देखो 12.41। तो यहां भी वही सेम दो इक्वेशन लगाओ, मोमेंटम और एनर्जी कंजर्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, v1 v2 निकाल लो। और ये भी क्या होगा, ना परफेक्टली इलास्टिक है ना परफेक्टली इन इलास्टिक है ना, दोनों के बीच का केस है। समझ गए। तो एक ही प्रॉब्लम में 3 अलग अलग फिजिकल पॉसिबिलिटीज। तो ये पहला ही प्रॉब्लम आपको वापस सारे केसेस को रिवीजन करा देता है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा एग्जांपल है। ये भी क्लासिफिकेशन वाला सवाल है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है।
प्रॉब्लम यह है कि न्यूट्रॉन और हाइड्रोजन एटम की हेड ऑन कोलिजन है और हमें बताना है कि कोलिजन कैसा है ना। 3 केसेस होते हैं। तो जब इनकमिंग काइनेटिक एनर्जी के अगर 4 अलग अलग वैल्यूज दी है, 14, 24, 20.4, 22 और 24। अच्छा, तो दो कंस्टेंट यहां याद रखते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स कहता है एनर्जी लॉस सिर्फ अलाउड अलाउड वैल्यू क्या है, देखी तो सही हमने, 0, 10.2, 12.09 और लास्ट में अगर 13.6 ले लो आयन। और क्लासिकल मतलब न्यूटोनियन मैकेनिक्स क्या कहता है, 0 से लेके k/2 तक कहीं भी हो सकता है। जो अभी तो निकाला, हाफ एनर्जी हो सकता है मैक्सिमम लॉस परफेक्टली इनइलास्टिक केस में। और रूल अभी हमारा बहुत सिंपल हो जाए, कोई लॉस वैल्यू तभी फिजिकल पॉसिबल है जब वो दोनों सेट्स में कॉमन हो, है ना। इसी रूल को हर केस में अप्लाई करेंगे। ये तो कॉमन सेंस है, रूल कोई है नहीं, बट फिर भी चलिए चारों केसेस देखते हैं। 14 जब दिया था के, तो रेंज क्या हो गई, 0 से 7 हो जाएगी आधी। अब इस रेंज में क्वांटम की कौन सी वैल्यू आती है, देखो सिर्फ 0 आती है, तो क्या होगा, 0 का मतलब इलास्टिक कोलिजन होगा, समझे ना आप। अच्छा, अब 20.4 लो तो क्लासिकल रेंज 10.2, यहाँ 0 भी आता है, 10.2 भी आता है, बिल्कुल एज पे। तो ये इलास्टिक है, या या फिर परफेक्टली इन इलास्टिक भी हो जाएगा। देखो परफेक्टली इन इलास्टिक हो रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू आ रहा है कि नहीं, पूरा एब्सॉर्ब हो जाएगा ऐसा। अब 22 लो तो 0 से 11 आ रही है, तो 0 होगा तो इलास्टिक है, पता है। 10.2 भी आ गया, ये इन इलास्टिक करा सकता है, पर आप ध्यान दो कि 10.2 हमारे पास तो 11 थी, है ना। तो ये इनइलास्टिक होगा, बट परफेक्टली इनइलास्टिक नहीं होगा, जैसे हमने देखा आधी आधी बढ़ जाएगी बाकी। अच्छा, 24.18, तो रेंज आता है 0 से 12.0, ये बहुत बढ़िया है। तो अगर 0 है तो परफेक्टली इलास्टिक बोल दो, 10.2 है तो ये परफेक्टली इनइलास्टिक है कि नहीं है 10.2 पे। 10.2 अगर ले लिया तो बाकी तो बचा है कि नहीं, तो ये परफेक्टली इनइलास्टिक नहीं होगा, इनइलास्टिक हो। और 12.09 पे जो तो एग्जैक्ट मिल रहा है, तो यहां पे परफेक्टली इनइलास्टिक बोल सकते हैं, समझे ऐसा। देखा, सिर्फ के की वैल्यू बदलने से कोलिजन का टाइप बदल रहा है। ये आपको अब कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, ये दो एग्जांपल 2 बार देख लिए तो 0 मतलब इलास्टिक समझ लो, और अगर एग्जैक्टली वैल्यू ले ली तो परफेक्ट इलास्टिक, अगर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है इतना ही है। अच्छा, अब लेवल अप करते हैं। टारगेट हाइड्रोजन नहीं है, बल्कि हीलियम आयन होगा, है ना, 17.3 वाला। प्रॉब्लम है हीलियम प्लस आयन रेस्ट पे है, देखो। ओके, ग्राउंड स्टेट में एक न्यूट्रॉन काइनेटिक एनर्जी के साथ हेड ऑन टकरा रहा है। हमें निकालना है मिनिमम के कितना हो ताकि इन इलास्टिक कोलिजन पॉसिबल हो। इंपॉर्टेंट चीज यह है, हीलियम आयन का मास कितना होता है, 4m होता है। देखो वहां पे डायग्राम में लिख के रखा है, क्योंकि न्यूट्रॉन से 4 गुना भारी है हीलियम का। तो ये 4m हमारे कैलकुलेशन में अब सब कुछ चेंज करने वाला है। चलिए इसे देखते, सॉल्व करते हैं। पहले
क्वांटम अलाउड लॉसेस कितने हैं वो तो देखना पड़ेगा सबसे पहले, यही तो सबसे पहले करते हैं। तो हीलियम प्लस के लिए Z2 है, तो फॉर्मूला En इक्वल्स -13.6 इंटू Z² N² डिवाइड बाय, तो इससे अलाउड लॉसेस आते हैं 0, 40.8, 48 पॉइंट, है ना। ये नंबर हाइड्रोजन के नंबर तो याद रहेगा, अगर इसके भी याद रह जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं याद रहते हैं तो बेसिक से चलो। अब न्यूटोनियन मैकेनिक्स के लॉस, मोमेंटम कंजर्वेशन, mv0 इक्वल्स हो जाएगा phi mvf, ये है, क्योंकि टोटल लॉस तो आ, इसी से आएगा। और अब तो मास आपका देखो phi m है, ऐसा नहीं पहले जैसा। तो सॉल्व करो तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आती है k/phi। तो अब मैक्सिमम लॉस आपका होगा k माइनस मतलब 4k/phi, आधा नहीं रहा। अब कंडीशन देखो, इन इलास्टिक कोलिजन के लिए मैक्सिमम लॉस कम से कम 40.8 होना चाहिए, तभी तो वो, है ना, इन इलास्टिक होगा। मतलब इन इलास्टिक का मतलब है एक्साइट होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो 4k/phi जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 40.8। सॉल्व करो तो k आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 51 इलेक्ट्रॉन, तो मिनिमम वैल्यू 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है। अच्छा प्रॉब्लम था ना, ऐसा है। अच्छा, अब ये पहले वाले का एक्सटेंशन ही है। सवाल यह है कि मिनिमम के कितना हो ताकि हीलियम आयन के सारे एक्साइटेशन लेवल एक्सेसिबल हो जाए। तो यहाँ पे आपको 1 से 3 तक, है ना, जिसका डेल्टा ही आपका होगा है 48.36 नंबर है ये। तो सॉल्यूशन सिंपल है, न्यूटोनियन मैक्सिमम लॉस को रिक्वायर्ड क्वांटम के बराबर रख दो, मतलब 4k/phi इक्वल्स 48.36। सॉल्व करो तो आपका k आ रहा है ना, 60.45। बस देखो कैसे, इक्वेट तो वही करना था, लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये दी थी कि सारे एक्सेसिबल हो। तो सारे का मतलब है डेल्टा ई 48.36 होना चाहिए, तभी तो सारे एक्साइटेशन लेवल पॉसिबल है ना। इन इलास्टिक कोलिजन तब n = 3 पर ले जाएगा, ऐसा है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन 5 जो है, इंटरेस्टिंग वेरिएशन है, दोनों पार्टिकल्स को एक्साइट करने वाला है ना। देखो आगे देखते हैं इसको। प्रॉब्लम क्या है कि हाइड्रोजन एटम है, ग्राउंड स्टेट में है, काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव कर रहा है। वो टकराता है हीलियम प्लस आयन से जो रेस्ट पे है और मूव करने के लिए फ्री है, और हीलियम निकालना है मिनिमम के, ताकि दोनों पार्टिकल्स अपने फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में एक्साइट हो जाए। हाँ, तो हीलियम को भी यहां एक्साइट करना है और हाइड्रोजन को भी, ऐसा है, समझे। तो यहां भी हम हाइड्रोजन का मास m और हीलियम का 4m ले लेंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि एक दोनों एटम है यहाँ पे, ये ही है, हीलियम भी एक्साइट हो रहा है और ये भी, समझे आप। अच्छा प्रॉब्लम है। पहले तो न्यूट्रॉन था तो एक्साइटेशन की बात ही नहीं थी, पर यहाँ पे एच एटम है। तो देखो अब कैसे करेंगे। पहले तो रिक्वायर्ड मिनिमम क्वांटम एनर्जी निकाल लेते हैं। हाइड्रोजन को फर्स्ट एक्साइटेड पे 10.2 पता ही है, और हीलियम प्लस को फर्स्ट एक्साइटेड के लिए अगर नंबर याद है तो अच्छा है, नहीं तो वो वाला फॉर्मूला लगा लेना, 13.6 Z²/n, 14.8 आ रहा है। तो टोटल रिक्वायर्ड एनर्जी 40.8 प्लस 10.2 ये है, क्योंकि दोनों को एक्साइट करना है तो इतनी एनर्जी चाहिए, मतलब 51। अब न्यूटोनियन से मैक्सिमम लॉस निकालो।
है ना। तो देखो एम वी और 5 एम तो पहले की तरह आएगा 4K/5। यही टिपिकल सवाल आएंगे, इससे ज्यादा आते नहीं है, नंबर्स भी याद रह जाएंगे इसको आप। मिनिमम के लिए देखो बॉक्स में 4K/5 इक्वल्स कर दो 51, यही तो मिनिमम होगा। तो सॉल्व करो तो आपका निकल के आएगा 63.7, यही आंसर है। और एडवांस में इसके चांसेस बहुत है कि ये पूछे जा सकते हैं, क्योंकि एडवांस में ये एक्साइटेशन कब होगा कब नहीं होगा ये पूछते हैं। ठीक है। अब ये जो 6 वाला है ना, क्लासिक प्रॉब्लम है, दो हाइड्रोजन एटम की कोलिजन है। उम्मीद है कि अब आप इसको कर पाओगे। मूविंग हाइड्रोजन एटम स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम से हेड ऑन टकरा रहा है, दोनों ग्राउंड स्टेट में है शुरू में, और कोलिजन के बाद साथ में मूव कर रहे हैं। साथ में मूव कर रहे हैं मतलब दोनों की वेलोसिटी सेम, इन इलास्टिक कोलिजन है। हमें निकालना है मूविंग एटम की मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, ताकि दोनों में से कोई एक एटम एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाए। अच्छा, तो दोनों में से एक मतलब मिनिमम के लिए किसी एक का ही लो, दोनों का मास m है, तो हमें इक्वल मास वाला केस है, ये तो आसान है इसके तो, है ना। तो क्या करो पहले, देखो मोमेंटम कंजर्वेशन। तो देखो कैसे, 2Km इक्वल्स रूट ऑफ 2K प्राइम इंटू 2M, जहां अब K प्राइम है कंबाइंड मास की काइनेटिक एनर्जी। तो आप सॉल्व करो तो K इक्वल्स 2K प्राइम आ रहा है। राइट में देखो एनर्जी कंजर्वेशन होता है K इक्वल्स K प्राइम प्लस डेल्टा ई। डेल्टा ई तो वही है जो लॉस हुआ है ना। अब इन दोनों को कंबाइन करो, सिंप्लीफाई करने पे डेल्टा ई इक्वल्स K/2, तो वही आ रहा है ये तो हमारा, और वही आना भी चाहिए। ठीक है ना, ये सिर्फ दूसरा तरीका है, शॉर्टकट तरीका। शॉर्टकट तो क्या ही है, K प्राइम ले लिया है बस, और कुछ। अब मिनिमम देखो, हाइड्रोजन की मिनिमम एक्साइटेशन एनर्जी 10.2, तो K/2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 10.2, तो सॉल्व करो तो ग्रेटर देन इक्वल टू 20.4। तो मूविंग हाइड्रोजन एटम की मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होनी चाहिए, 20.4, है कि नहीं। तो इससे वो जो बाकी बची हुई एनर्जी है लॉस वाली, वो 10.2 ले लेगा कोई भी एक एटम और एक्साइटेशन में चला जाएगा, है ना। अब ये प्रॉब्लम थोड़ा इंक्लाइन वाला है। इसमें और भी चीज है, एक तो 45 डिग्री पे जाएगा, और रिपीटेड कोलिजन है ना। तो शायद हो सकता है कि आंसर आपको सरप्राइज करे, नई चीज सीखने को मिले। देखो न्यूट्रॉन की एनर्जी दे दी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और ये प्रोटॉन से इलास्टिकली टकराता है और स्लो होता जाता है ना। अब ये ना रिएक्शन के लिए होता है, फ्यूजन रिएक्शन में। एनीवेज, हम तो ये सारा चीजें आपको न्यूक्लियस में, फ्यूजन रिएक्शन में भी जो न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं ये काम आएगा वहां। अब एज्यूम करो कि हर कोलिजन में दिया है 45 डिग्रीज। देखो हमें निकालना है कितनी कोलिजन के बाद न्यूट्रॉन की एनर्जी 0.23 तक रिड्यूस हो जाएगी। देखो डायग्राम देखो, न्यूट्रॉन K0 के साथ आ रहा है, फिर क्या होता है 45 डिग्री पे ना डिफ्लेक्ट होता है, और K2 थीटा एंगल पे, वो भी तो अब तो ये 2D कोलिजन हो गया। या नोट करो कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास सेम है। चलो अब सारी चीजें आसान है, एक्स और वाई लेना पड़ेगा आपको, और सिंपल है, 45 डिग्री दिया है तो हो जाएगा, है ना। ऑब्लिक कोलिजन जिसने किया है उसको तो। यहाँ पे जो सरप्राइजिंग बात है वो कैसे हम ऐड करेंगे, चलो देखते हैं सॉल्यूशन। डेरिवेशन है, दो डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व कर, वाई डायरेक्शन में क्या होगा,
रूट ऑफ 2m_k1 साइन 45, क्योंकि 45 दिया था। y में तो दूसरा तो 2m_k2 इंटू साइन थीटा, है ना, क्योंकि इनिशियली तो y में कुछ था ही नहीं। अब x में क्या होगा कि रूट ऑफ 2m_k0 भी आएगा, इक्वल्स रूट ऑफ 2m_k1 कॉस 45 प्लस k2 कॉस थीटा। ठीक है ना। अच्छा, अब ये छोटा सा ट्रिक है, कुछ ज्यादा है नहीं। इन दोनों को प्रोटॉन वाले टर्म्स में, है ना, जितने भी K2 वाले हैं उसको एक साइड पे आइसोलेट करो। नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन तो और फिर क्या करो, y इक्वेशन से रूट इक्वल्स रूट मतलब स्क्वायर कर लो, तो और एक x इक्वेशन से आपको जो भी मिलेगा, है ना, इसको जैसे मैं कहूं तो 2m_k2 कॉस थीटा इक्वल्स रूट ऑफ 2m_k0 माइनस रूट ऑफ 2m, ऐसे आ जाएगा। अब स्क्वायर करके ऐड कर दो। कहने का मतलब है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 1 होता है, इसलिए ये सब किया है। ओके, तो थीटा एलिमिनेट हो जाएगा और आपका बचता है सिर्फ 2m_k2। और राइट साइड पे भी सिंप्लीफाई करोगे तो साइन 45 प्लस कॉस 4, तो 1 बन जाएगा ना इसका। इसका वो तो 1/रूट होता है, वो √2 होता है, और स्क्वायर किया तो हाफ प्लस हाफ ऐसे। तो क्लीन होके बाद में आपको मिल रहा है k2 इक्वल्स k1 प्लस k0 माइनस ऑफ √2 k0 k1। ये एक रिलेशन है। अब मतलब आसान है, ऐसा कुछ है नहीं, फिर भी हमने सवाल आते हैं तो कर। अब दूसरा रिलेशन है, देखो, कोलिजन पहले ही बोल दिया इलास्टिक है, तो एनर्जी कंजर्वेशन सीधा लगा दो। जो भी k2 इक्वल्स k0 माइनस k1 हो जाएगा, क्योंकि पहली k0 थी और बाद में दो पार्टिकल है, दोनों को ऐड कर देंगे, कंजर्वेशन से ये आता है। अब दोनों एक्सप्रेशन को k2 के लिए इक्वेट कर दो, है ना, दो इक्वेशन दो अननोन, तो दोनों सॉल्व करो दो को, और आपका रिजल्ट आसान है ये तो, k इक्वल्स k0/2। यानी हर कोलिजन में ये आधा हो रहा है। ये रिजल्ट बड़ा, फाइनल रिजल्ट जो है ना, ये ब्यूटीफुल रिजल्ट है कि हर कोलिजन में वो आधा हो रहा है, और ये थोड़ा रियलिस्टिक भी है। चलो, तो फाइनल आंसर आप निकालते हैं। अगर हर कोलिजन में एनर्जी आधी होती है तो एन कोलिजन के बाद क्या होगा, तो के एन इक्वल्स k0 इंटू हाफ टू द पावर एन कर दो। अब नंबर्स डालो, 0.23 आपका इक्वल्स हो गया है 4.6 इंटू 10⁶ इंटू हाफ ऑफ पावर एन, री अरेंज करो, 2 टू द पावर एन इक्वल्स 2 इंटू 10�7 आता है। अब दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा, पावर पावर है ना, तो n log 2 इक्वल्स log ऑफ 2 इंटू 10�7। सॉल्व करो तो n इक्वल्स अप्रोक्सीमेटली 24 कोलिजन। यानी सिर्फ 24 कोलिजन में न्यूट्रॉन MEV से लेके EV तक स्लो हो जाता है ना। तो जैसे कहा था, इसी प्रिंसिपल पे न्यूक्लियर रिएक्टर्स में मॉडरेटर काम करते हैं, है ना। आगे हम बस 2-4 दिनों में वो भी कवर कर लेंगे, लेकिन जैसे कहा कि ये आपको अच्छा स्टेज सेटअप कर रहा है। चलो कोई बात नहीं, समराइज कर लेते हैं। पहला है, एटम को दो तरीके से एक्साइट, फोटोन एब्सॉर्प्शन। अब देखो, यहाँ यहाँ पे एच न्यू जो है वो एग्जैक्ट मैच होना चाहिए। दूसरा है कि या तो इन इलास्टिक कोलिजन, है ना,
किसी फ्री पार्टिकल। इनइलास्टिक होना चाहिए कोलिजन, और इनइलास्टिक का मतलब अब हमें पता है। दूसरा है इक्वल मासेस की हेड ऑल कोलिजन में मैक्सिमम हाफ हो जाती है ना। अ, तो अगर ये मैक्सिमम हाफ एनर्जी ले ली तो परफेक्टली इलास्टिक, इनइलास्टिक कहेंगे हम। तीसरा है एटम के पास लेटाइस नहीं होता तो लॉस्ट एनर्जी सिर्फ एक्साइटेशन या आयनाइजेशन में ही जाएगी, और इसलिए डेल्टा ई को किसी अलाउड क्वांटम जंप से आपको मैच कराना पड़ेगा एग्जैक्टली। ऐसा नहीं कि कोई भी आप ले लो। और बाकी के जो दो बाकी आधी आधी बढ़ जाएगी तो मोमेंटम और कंजर्वेशन निकाल के V1 V2 कैसे निकालते पता है। और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक फाइनल चौथी जो है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स से आपको कंटिन्यूस रेंज पॉसिबल मिल जाती है, और उसको क्वांटम मैकेनिक्स के डिस्क्रीट अलाउड वैल्यूज है ना, जो जहां दोनों ओवरलैप हो वही फिजिकल पॉसिबिलिटी है, उसी से पता चलेगा कि कौन सा काइंड ऑफ कोलिजन पॉसिबल हो रहा है। ये प्रॉब्लम नंबर 2 और 1 में हमने देखा था। ये ये एक अच्छी चीज है, देखो यहाँ पे एग्जाम के लिए ये चेकलिस्ट है आपको। ये मेथड हर प्रॉब्लम में आपका काम करेगा। पहला है स्टेप 1 कि क्लासिकल रेंज निकालो। पहला तो वो तो पता होना चाहिए, 0 से डेल्टा ई मैक्सिमम तक। ये कैसे निकालते हैं तो बोले मोमेंटम और एनर्जी कंजर्वेशन से। ठीक है, अच्छा, क्योंकि अगर मास सेम है तो हमें पता है आधा है, लेकिन मास अगर सेम नहीं है तो जैसे हमने किया था एनर्जी कंजर्वेशन से मोमेंटम से 4k/5 आया था वैसे। दूसरा है टारगेट एटम या आयन का क्वांटाइजेशन, मतलब अलाउड क्वांटाइज एक्साइटेशन लेवल लिस्ट करो। अगर याद है नंबर तो ठीक है, नहीं तो अपना -13.6 Z² अपॉन n²। तीसरा है देखो कौन सी क्वांटम वैल्यूज क्लासिकल रेंज के अंदर आती है, तो वही तो पॉसिबल आउटकम है। चौथा है क्लासीफाई करो, लॉस 0 मतलब सीधा इलास्टिक, लॉस मैक्सिमम मतलब परफेक्टली इनइलास्टिक, और अगर बीच में है कुछ बच जाती है, लॉस में से कुछ बच जाता है तो इनइलास्टिक, परफेक्टली नहीं इनइलास्टिक मतलब पार्शियली इलास्टिक बोल सकते हो। ये 4 ही स्टेप्स है बस, और एटॉमिक कोलिजन का कोई भी न्यूमेरिकल आप आसानी से क्रैक कर सकते हो। तो यू सी आई हैव गिवन, आई होप, द परफेक्ट रेसिपी फॉर सॉल्विंग दिस न्यूमेरिकल्स विच आर वेरी लाइकली। और यही हमारा लेक्चर 17 है, एटॉमिक कोलिजन। मुझे उम्मीद है कि अब ये टॉपिक आपके लिए एकदम क्लियर हो गया है। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल, और दोस्तों के साथ शेयर भी करो, क्योंकि नॉलेज बांटने से बढ़ती है। अगले लेक्चर में बोहर की जो कमियां हैं वो देखेंगे, और भी कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप क्वेश्चनिंग एंड टेक केयर। थैंक यू।